सोचो, पाकिस्तान की स्नैक मार्केट में एक ब्रांड आता है और कुछ ही मंथ्स में वो बड़ी ब्रांड्स के लिए एक थ्रेड बन जाता है। 2016 के अराउंड ओयो चिप्स पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला था। यूथ का फेवरेट, रिटेलर्स के लिए फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट और लेस के लिए बहुत बड़ा डेंजर। लेकिन फिर ये ब्रांड जो हर जगह था, अचानक मार्केट से गायब होने लगा। और यहीं से सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, वाई ओयो डिसअपियर्ड फ्रॉम द मार्केट। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर था या फिर ये किसी ने डिसाइड किया कि ये ब्रांड जिंदा नहीं रहना चाहिए? 2015 में यूनाइटेड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लाहौर में एक फैक्ट्री बनाई। ये कोई न्यू कंपनी नहीं थी, ये 60 साल से पाकिस्तान में काम कर रही थी। इस दफ़ा टारगेट सिंपल था कि सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे इसको लेके जाना है। इसीलिए जो मशीन्स आई थी वो बाहर से आई थी, जैसे कि यूरोप और टर्की से इंपोर्ट हुई थी। फुली ऑटोमेटेड सिस्टम, पोटैटोज कट, फ्राई, फ्लेवर, सब कुछ ऑटोमेटेड। ये एक नॉर्मल लोकल ब्रांड नहीं थी बल्कि एक प्लान्ड एंट्री थी। अब आते हैं इसके नाम पे। मार्केटिंग की टीम की मीटिंग चल रही थी, नाम सोचा जा रहा था। फिर किसी ने बोला कि भाई चिप्स का नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग खा के बोले ओए होए। बस वहाँ से नाम डिसाइड हो गया। सिंपल, देसी, मेमोरेबल नाम आवाम में इंस्टेंटली क्लिक करने लगा। मतलब ब्रांड को समझने से पहले लोग नाम से अटैच हो गए। टेस्ट के लिए प्रॉपर R&D यूनिट बनाया गया। फ्लेवर्स जैसे कि मसाला, सॉल्टेड फ्लेवर, इन पे हैवी फोकस रखा गया। गोल ये था कि अगर कोई ओए होए चिप्स खाए तो उसको लेस से कंपेयर करे। ओए होए में चिप्स ज़्यादा है या फिर लेस? पैकेजिंग उनकी मॉडर्न थी, जैसे कि शेल्फ पे अलग से नज़र आए और ब्राइट कलर्स हों इस तरह के। फिर उसके बाद मार्केटिंग का सबसे बोल्ड मूव आया, मेरा क्रश फवाद खान। चिप्स में सिर्फ ओए होए। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ लेज़ हैवी मार्केटिंग करता था, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह के साथ कैंपेन्स, जैसे कि वसीम अकरम के एड्स। ओए होए ने डायरेक्टली प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट किया। 2016 में ग्रैंड लॉन्च, टीवी कमर्शियल्स, बिलबोर्ड्स, इवेंट्स, ओए होए वाज एवरीवेयर। सेल्स एक्सप्लोड हो गई, रिटेलर्स शॉक हो गए, कॉम्पिटिटर्स पैनिक में। लेस का डोमिनेंस हिलने लगा और यहीं से कहानी डेंजरस हो गई। कुछ ही महीने बाद ओए होए का ग्राफ नीचे आने लगा। लोग शॉप्स पर जाते थे लेकिन वहाँ पे वो चिप्स अवेलेबल नहीं होते थे। ब्रांड जो कि कल हर जगह था, आज मिसिंग था। भाई क्यों? और फिर ये सवाल उठा कि वाई हैज़ ओए होए डिसअपियर्ड फ्रॉम द मार्केट? लेस बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड था। उसके पास मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, ट्रेन्ड सेल्स टीम और स्ट्रॉन्ग डीलर्स नेटवर्क थे। ओए होए जो है एक न्यू प्लेयर था, डिस्ट्रीब्यूशन वीक, डीलर्स लिमिटेड, और यहीं से फिर वो साइलेंट वॉर शुरू हुई। रिटेलर्स को ऑफर्स मिलने लगी कि फ्री कार्टन्स, एक्स्ट्रा मार्जिन्स, शेल्फ प्लेसमेंट रिवॉर्ड्स, और जहाँ भी ओए होए दिखाई देता था वहाँ पे डिलीवरी डिले हो जाती थी। ऑफिशियली इलीगल कुछ भी नहीं था, लेकिन गेम को कंट्रोल किया जा रहा था, चेस खेला जा रहा था। फिर मार्केट में रूमर्स फैलने लगे कि भाई चिप्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये नॉन हलाल है, इसके फ्लेवर्स अच्छे नहीं हैं। कुछ सप्लायर्स ने सप्लाई रोक दी, रिटेलर्स हेजिडेंट हो गए और बेसिकली ब्रांड पर से वो ट्रस्ट हटने लगा। अटैक लाउड नहीं था, साइलेंट था। सच ये भी था कि यूनाइटेड स्नैक्स ने मार्केटिंग पर कोई करोड़ लगा दिए थे, लेकिन सेल्स उतनी नहीं हुई जितना खर्चा हुआ। ऑब्वियसली कैश फ्लो प्रेशर में आ गया। और फिर सबसे डेंजरस डिसीजन, मार्केटिंग बजट बंद, एड्स ख़त्म, बिलबोर्ड्स गायब, सेलिब्रिटी कैंपेन्स ऑफ हो गई। और पाकिस्तान में तो भाई एक रूल है, जो ब्रांड दिखता है वो ब्रांड चलता है। धीरे धीरे ओए होए अनफॉर्चुनेटली साइलेंट हो गया। अगर ये सिर्फ ओए होए होता तो कह सकते हैं कि ये स्टोरी नॉर्मल होती, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है। 2024 में कोला नेक्स्ट आया। अब बॉयकॉट के चक्कर में लोगों ने कोला नेक्स्ट लेना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी मार्केट शेयर 2% से 12% हो गई। फिर कोला नेक्स्ट के फाउंडर के किडनैपिंग का केस बाहर आया। नो मीडिया हाइप, नो इंटरव्यूज। अब ये कोइंसिडेंस है या पैटर्न है? ओए होए का डाउनफॉल सिर्फ कंपटीशन की वजह से नहीं था, उसके काफ़ी सारे मिक्स्ड रीजंस थे। मतलब जैसे कि वीक डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर सप्लाई चेन, इंटरनल मिसमैनेजमेंट, रूमर्स एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ओए होए को वो टाइम और स्पेस मिलती तो क्या वो आज लेस का सच में कॉम्पिटिटर बन सकता था? शायद हाँ, प्रॉब्ली। और यहाँ से कहानी सिर्फ ओए होए की नहीं रह जाती, यहाँ से कहानी अब उनकी हो जाती है कि जो स्टार्टअप यहाँ पे शुरू होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो रह नहीं पाते और वो बस एक बड़ा ख्वाब बन के रह जाते हैं।
वार्निंग उन सब स्टार्टअप्स के लिए जो समझते हैं कि सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग से ही सक्सेस आती है। सवाल अब ये नहीं है कि वाई डिड ओए होए डिसअपीयर फ्रॉम द मार्केट, सवाल अब ये है कि नेक्स्ट ओए होए कौन होगा।